हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सबको मैं एक नई नॉलेज देने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर लाइफ में कुछ इस तरह की स्थिति आती है और इस तरह की घटना हो जाती है कि हमारी क्लेविकल हड्डी टूट जाती है। क्लेविकल बोन का टूटना एक आम बात है, मगर इसके टूटने के बाद कुछ पेशेंट वहम भी करते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबको क्लेविकल बोन के बारे में बताऊंगा और कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इस क्लेविकल बोन के टूटने के बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्लेविकल हड्डी हमारे शरीर के किस पार्ट में होती है। इन सभी बातों को समझाने के लिए मुझे आप सबको एक स्ट्रक्चर दिखानी होगी और उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्लेविकल हड्डी हमारे शरीर के किस पार्ट में होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट की पिक्चर है। ये शोल्डर ज्वाइंट है और ठीक इसके सामने स्कैपुला है, जो हमारे सर्वाइकल के बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल साइड में होता है। और ठीक इसके ऊपर और शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर ये जो लॉन्ग बोन है, इसे हम क्लेविकल बोन बोलते हैं और इसे कुछ लोग हंस की हड्डी भी बोलते हैं। कई बार चोट लगने से ये क्लेविकल बोन टूट जाती है और टूटने के बाद ये अक्सर इस तरह दिखाई देती है। जब ये हड्डी टूट जाती है तो हम सब डॉक्टर इसका ऑपरेट भी करते हैं और ऑपरेट करने के लिए हम इसकी लाइनमेंट को बिल्कुल सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद इसके ऊपर प्लेट को रखकर स्क्रू डालकर प्लेट को टाइट कर देते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी सामान्य तौर पर व्यतीत कर सकते हैं। मगर आप सबको बताना चाहूँगा कि इस स्थिति में ऑपरेशन कराना हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि इस बोन के आसपास हमारे सी स्पाइन की काफ़ी नसें होती हैं। अगर ऑपरेशन करने में छोटी सी भी गड़बड़ी या फिर हल्की सी भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो हमारी दोनों बाजुएं डेड हो जाती हैं, हमारी दोनों बाजुएं काम करना बंद कर देती हैं और पेशेंट को अपनी लाइफ में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सब ऑपरेशन कराना नहीं चाहेंगे, मगर जो सिंपल ट्रीटमेंट है उसको कराने के बाद भी हम वहम करते हैं। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट क्लेविकल हड्डी के टूटने के बाद आता है तो हम क्लेविकल ब्रेस बेल्ट से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस क्लेविकल ब्रेस के लगाने का मतलब हमारा सिर्फ एक होता है कि हमारी शोल्डर ज्वाइंट की मूवमेंट को बंद करना। अगर शोल्डर ज्वाइंट की मूवमेंट को हम बंद करते हैं तो ही हमारी क्लेविकल की हड्डी जल्दी जुड़ पाएगी। इस क्लेविकल ब्रेस लगाने का ट्रीटमेंट जो कम से कम 3 से 4 हफ्तों का होता है
इन 3 से 4 हफ्तों के ट्रीटमेंट के बीच पेशेंट क्या करता है, हमें बार बार एक्सरे कराने को बोलता है। जब कोई भी डॉक्टर क्लेविकल ब्रेस का एक्सरे करता है तो हर एक्सरे में नॉर्मल हड्डी टूटी हुई ही दिखाई देती है। आप सबको बताना चाहूँगा कि एक नई हड्डी, जब हड्डी टूटती है तो उसके बाद नई हड्डी बनती है तो वो कभी भी एक्सरे में दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देगी तो 3-4 महीनों के बाद ही दिखाई देगी। तो इन सभी 3-4 हफ्तों में पेशेंट 4 से 5 बार एक्सरे करवाने को बोलता है और पेशेंट उस एक्सरे को देखता है और देखने के बाद उसे पता चलता है कि हमारी हड्डी तो जुड़ी ही नहीं है, क्योंकि एक्सरे में नई हड्डी तो दिखाई ही नहीं देती। ये सब डॉक्टर को पता होता है, मगर पेशेंट को इस बात का नहीं पता होता। पेशेंट तो यही सोचता है कि पेशेंट सोचता है कि हमारी क्लेविकल हड्डी तो जुड़ ही नहीं रही, कहीं आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जहाँ फिर ये हड्डी कहीं हमारी टेढ़ी तो नहीं जुड़ रही। ऐसे कई सारे वहम उसके मन में आते हैं। दोस्तों, ऐसे वहम करने से हमारी हड्डी नहीं जुड़ेगी सिर्फ उसके ट्रीटमेंट से। और इस क्लेविकल ब्रेस का ट्रीटमेंट कम से कम 1.5 महीने के लिए होता है और जब कंप्लीट 1.5 महीना हो जाता है तो हम पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट और उसकी पेन को ध्यान में रखकर उसका ट्रीटमेंट आगे चलाते हैं। अगर पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है और उसको पेन भी काफ़ी कम है तो उसका ट्रीटमेंट उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। अगर पेशेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो 3 से 4 महीने के बाद पेशेंट अपना रिपीट एक्सरे करवाए, तो ही पेशेंट को पता चलेगा कि हमारी हड्डी जुड़ी है या नहीं। अक्सर नई हड्डी का पता हमें तब ही चलता है जब पेशेंट को टूटी हुई हड्डी का कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त हो जाता है। अगर पेशेंट क्लेविकल हड्डी के टूटने के बाद 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद 3 से 4 महीने तक के बाद इसका रिपीट एक्सरे करवाता है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी हड्डी जहाँ से टूटी थी या नहीं, क्योंकि ये हड्डी उस वक्त बिल्कुल मजबूत हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ये क्लेविकल बोन टूटी थी या नहीं। ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भविष्य में अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका वहम ना करें और सिंपल ट्रीटमेंट से ही उसका ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि किसी भी बीमारी का ऑपरेशन कराना हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानमंद हो जाता है। कई कंडीशनों में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, मगर अगर हमारे पास इस क्लेविकल बोन का सिंपल ट्रीटमेंट है तो फिर हम क्यों ऑपरेशन करते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ हम सबका वहम है। और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप सबके वहम को बाहर निकालना और आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि आप सबका वहम बाहर जाए, कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहम ना करें और उसका सिंपल ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट लें।
दोस्तों, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस क्लेविकल बोन के ऊपर वहम करते हैं उनको पता चल सके कि इसका सिंपल ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।